नंबर 1 है। हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जहां सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है? हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जहां इंटरनेट यूजर्स के मामले में नंबर 2 पर है? हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है? हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है? हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंच गया? हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना झंडा गाड़ दिया है? हमारा भारत दुनिया का वो कौन सा देश है जो एक बार में 100 सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड बना रहा है? हमारा भारत दुनिया का वो कौन सा देश है जिसने अपने दम पर 5G टेक्नोलॉजी विकसित करके सबसे तेज रोल आउट किया है? हमारा भारत। साथियों, भारत की उपलब्धि हर भारतीय की उपलब्धि है। सिर्फ 10 साल में भारत दुनिया की 11वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। और आप जानते हैं, मुझे हर भारतीय के सामर्थ्य पर कितना ज्यादा भरोसा है, इसी भरोसे के दम पर मोदी ने एक गारंटी भी दी है। मोदी की गारंटी आप जानते हैं? मोदी ने अपने तीसरे टर्म में मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। हमारी सरकार लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनकी परेशानियां कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। हमने 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्का घर बनाकर दिया है। हमने 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल का कनेक्शन दिया है। हमने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है।
हमने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। गांव देहात के लोगों को इलाज में दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए हैं। साथियों, आप में से जो लोग बीते दिनों भारत गए, वो जानते हैं कि आज भारत में कितनी तेजी से बदलाव आ रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक आधुनिक एक्सप्रेस वे बना रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक नए एयरपोर्ट बनवा रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक नए रेलवे स्टेशन बनवा रहा है। आज भारत की पहचान नए आइडियाज, नए इनोवेशंस की वजह से बन रही है। आज भारत की पहचान मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से बन रही है। आज भारत की पहचान एक वाइब्रेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में बन रही है। आज भारत की पहचान एक बड़ी स्पोर्ट्स पावर के रूप में बन रही है। और आपको सुनकर गर्व होता है, जरूर होता होगा, होता है ना साथियों? आप सभी भारत में आई डिजिटल क्रांति को जानते हैं। डिजिटल इंडिया की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। इसका लाभ यूएई में बसे आप सभी साथियों के भी हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमने यूएई के साथ अपने रुपे कार्ड स्टैक को शेयर किया है। इससे यूएई को अपना डोमेस्टिक कार्ड सिस्टम डेवलप करने में मदद मिली है। और जानते हैं, भारत के सहयोग से बने कार्ड सिस्टम का यूएई ने क्या नाम रखा है? यूएई ने नाम रखा है जीवन। कितना खूबसूरत नाम दिया है यूएई ने। साथियों, जल्द ही यूएई में भी यूपीआई शुरू होने वाला है। इससे यूएई और भारतीय अकाउंट्स के बीच सीमलेस पेमेंट संभव हो पाएगी। इससे आप भारत में अपने परिवार के लोगों को और आसानी से पैसे भेज पाएंगे। साथियों, भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य ने दुनिया को भी स्थायित्व और समृद्धि की उम्मीद दी है। दुनिया को लगा है कि भारत एक भरोसेमंद ग्लोबल ऑर्डर स्थापित करने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। मुझे खुशी है कि आज भारत और यूएई मिलकर दुनिया के इस भरोसे को मजबूत कर रहे हैं। आप सभी ने भी देखा कि भारत ने एक बहुत ही सफल
G20 सम्मेलन आयोजित किया है। इसमें भी हमने यूएई को एक पार्टनर के रूप में आमंत्रित किया। ऐसे प्रयासों से हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी नई बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। आज भारत को दुनिया एक विश्व बंधु के रूप में देख रही है। आज दुनिया के हर बड़े मंच पर भारत की आवाज सुनी जाती है। कहीं भी संकट आता है तो सबसे पहले पहुंचने वाले देशों में भारत का भी नाम होता है। आज का मजबूत भारत कदम कदम पर अपने लोगों के साथ खड़ा है। बीते 10 वर्षों में आपने देखा है कि जहां भी विदेशों में बसे भारतीयों को समस्या आई, भारत सरकार ने तेजी से एक्शन लिया है। यूक्रेन, सूडान, यमन और दूसरे संकटों के दौरान फंसे हजारों भारतीयों को हम सुरक्षित निकालकर भारत लाए। दुनिया में बसे या दुनिया के अलग हिस्सों में काम कर रहे भारतीयों की मदद के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। साथियों, भारत और यूएई मिलकर 21वीं सदी का नया इतिहास लिख रहे हैं और इस इतिहास का बहुत बड़ा आधार आप सभी मेरे साथी हैं। आप यहां जो मेहनत कर रहे हैं उससे भारत को भी ऊर्जा मिल रही है। आप भारत और यूएई के विकास और दोस्ती को यूं ही मजबूत करते रहें, इसी कामना के साथ इस भव्य स्वागत के लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरी और आपके बीच में दूरी बहुत है, इसलिए मैं आपके बीच में आपके दर्शन करने के लिए आने वाला हूं। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जहां हैं वहीं बैठे रहोगे तो मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य अच्छा मिलेगा। तो मेरी मदद करेंगे आप? पक्का करेंगे? भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे देश से है प्यार बड़ा, मैं दुनिया के साथ खड़ा, विश्व है परिवार मेरा, नाम है भारत मेरा। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी अबू धाबी में यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं। अपने खिताब में उन्होंने हिंदुस्तानियों को खिताब करते हुए तमाम हुसूलियाबियां सरकार की बताई कि किस तरीके से यूएई के रिश्ते हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ बेहतर हो रहे हैं और 2015 के बाद से वो अब तक 7 मरतबा यूएई का दौरा कर चुके हैं। बदलते रिश्तों की ये एक बड़ी झलक है।
अबू धाबी में। और आपको बता दें कि जिस स्टेडियम में ये पूरा इवेंट हो रहा है, अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में, एहलान मोदी प्रोग्राम से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खिताब किया है। और अब तकरीबन 60,000 जिन लोगों की तादाद बताई जा रही है जो इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हैं, उनके बीच में है वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और हिंदुस्तानियों को एक खास मैसेज वो देते हुए नजर आए हैं कि हिंदुस्तान आज एक मजबूत भारत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि भारत ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। रुपए के साथ, यूपीआई के साथ जिस तरीके से यूएई के साथ जो ट्रीटी हुई है, समझौता हुआ है, उसका भी जिक्र करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी नजर आए। साथ ही साथ चंद्रयान का भी जिक्र करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने खिताब में नजर आए। किस तरीके से भारत स्पेस में, खला में अपनी हुसूलियातियों को लेकर आगे बढ़ रहा है, उस बात का भी जिक्र यहाँ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया है। और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मंच से उतरकर, स्टेज से उतरकर अब आवाम के बीच में, हिंदुस्तानियों के बीच में जो स्टेडियम में मौजूद हैं, जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में, उनके बीच वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब वो आप लोगों के दर्शन करना चाहते हैं और इसमें आप उन लोग वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मदद करें। साथ ही साथ उन्होंने ये अपील भी की कि तमाम लोग अपनी जगह पर ही बैठे रहें ताकि वो आप तमाम लोगों से मिल सकें। तो ये शानदार प्रोग्राम यूएई में हो रहा है और आपको बता दें कि कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी बीएपीएस के जरिए बनाए गए मंदिर का इफ्तिताह करते हुए, उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे, जो कि अबू धाबी में 27 एकड़ की जमीन में बना है। और ये बदलते भारत की मुस्लिम कंट्रीज के साथ बदलती हुई तस्वीर नजर आ रही है। साथ ही साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल जिस तरीके से भव्य मंदिर का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कतर के दौरे पर भी रहेंगे और कई अहम समझौते, बायलैटरल मीटिंग का भी उन्होंने अपना जिक्र किया कि किस तरीके से यहाँ शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो कि सदर हैं यूएई के, उनके साथ उनकी नजदीकियां बड़ी हैं। और वाइब्रेंट गुजरात का भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इन 7 महीनों में 5 मरतबा अबू धाबी आए हैं, मुलाकात की है उन्होंने, और साथ ही साथ आने वाले वक्त में ये रिश्ते और मजीद गहरे होंगे, इस बात की तरफ भी इशारा दिया है। बदलते भारत की बदलती हुई तस्वीर खासकर मुस्लिम कंट्रीज में जिस तरीके से नजर आ रही है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी साफ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं अपने खिताब के जरिए कि आज का हिंदुस्तान बहुत मजबूत हिंदुस्तान है, बहुत मजबूत भारत है। 27 एकड़ जमीन पर मंदिर बनकर तैयार है, जिसके उद्घाटन के लिए प्रोग्राम में शामिल होने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर हैं। इसके साथ साथ कुछ अहम समझौतों पर, ट्रीटी पर भी बायलैटरल मीटिंग के साथ साइन भी हुए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने जो 27 एकड़ जमीन जिस पर मंदिर बनकर तैयार हुआ है, जिसका कल उद्घाटन वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे, वो लीज पर दी है। 2015 में पहला दौरा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूएई का किया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऐसे पीएम बने जो 3 दहाइयों बाद यूएई का दौरा करते हुए नजर आए। और अब ये जो सिलसिला 2015 से शुरू हुआ अब तक मुसलसल जारी है। और इतना ही नहीं, 2015 से अब तक वजीर आजम नरेंद्र मोदी 7 मरतबा यूएई का दौरा कर चुके हैं और यहाँ के सदर से मुलाकात कर चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, वो यूएई को लेकर जो मोदी सरकार की स्ट्रैटेजी है वो बहुत क्लियर नजर आ रही है। और इसके साथ साथ नए नए मौके यहाँ तलाश करने की कोशिश है। खुद यहाँ यूएई भी भारत में इंटरेस्ट रखता है और हिंदुस्तान भी यूएई के साथ अपने जो व्यापारिक रिश्ते हैं, संबंध हैं, ताल्लुकात हैं, उन्हें मजीद बेहतर करने की तरफ आगे बढ़ रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यूएई हिंदुस्तान के साथ $50 अरब के निवेश की भी घोषणा कर सकता है, ऐलान कर सकता है।
तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अबू धाबी में इस वक्त जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में हैं, हिंदुस्तानी आवाम के बीच में है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जिस इवेंट में शामिल हुए हैं उसका नाम अहलन मोदी रखा गया। अहलन अरबी का लफ्ज़ है और इसका हिंदी में मतलब है, मीनिंग है स्वागत, इंग्लिश में वेलकम। और इस इवेंट के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यहाँ मौजूद हिंदुस्तानियों से तमाम बातें की है और हिंदुस्तान बदलते भारत की छवि को यहाँ बताने की कोशिश की है कि जमीन से लेकर सड़क से लेकर कला में हिंदुस्तान परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है और 25 सालों के अंदर एक डेवलप कंट्री बनने जा रहा है।